हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं ना, अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बेटर करें कि हम लगातार अच्छे से पढ़ते रहें, हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाएँ, है ना। तो अगर आपको ये करना है ना, तो एक साथ नहीं होगा कि आप प्लान बनाओ 20 घंटे की, 22 घंटे की, पूरे दिन की, इसमें सोने खाने पीने कहीं आने जाने का सारा प्लान इंक्लूड करो और उसको फॉलो करो। ये आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको परेशानी होगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे नहीं पूरा होगा तो करना कैसे है। पहले तो शेड्यूल मान के चलो कि 20 से 21 घंटे का बनाना है। 3 घंटे अपने फालतू रखने हैं, है ना, कि 3 घंटे मेरी बर्बाद ही होने वाली है कहीं ना कहीं। अगर घर पे रहते हो तो पक्का बर्बाद होने वाली है। तो ऐसे करो। उसके बाद में अब आपको कंसिस्टेंसी बढ़ाना है। आपको पता है कि मुझे घर पे 8 से 10 घंटे, 6 घंटे पढ़ने का टाइम मिलता है, लेकिन मैं 6 घंटे पढ़ ही नहीं पाता हूँ। मेरी जो कंसंट्रेशन है वही नहीं बन पाती है। तब आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, पहले आपको 3 घंटे का स्लॉट रखना है। 3 घंटे का स्लॉट हाईएस्ट स्लॉट होता है जो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। एक बार बैठने पे, है ना। तो आप क्या करो, अगर नहीं कर सकते ये 3 घंटे का तो 2 घंटे का स्लॉट रखो, 1.5 घंटे का एक स्लॉट रखो। अगर 6 घंटे आप पढ़ सकते हो, 1.5 घंटे के 4 स्लॉट रखो, है ना। जब ये 4 स्लॉट आप कंफर्म पूरा कर ले जाओ, पहले आप नहीं कर पाओगे, पहले 1 2 के बाद थक जाओगे, है ना। तो पहला स्लॉट आप 2 घंटे का रख लो, दूसरा 1.5 घंटे का, तीसरा 1 घंटे का, चौथा जितना रख पाओ उतना। ऐसे करके आप 3 4 स्लॉट में बढ़ते जाओ और उसको कम करते जाओ स्लॉट का टाइम। जब धीरे धीरे करके उस स्लॉट में आदत बन जाए तो आप सारे स्लॉट्स को समान टाइम दे दो। अब अगर आप समान टाइम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 6 घंटे को 1.5 1.5 घंटे पर ले जा चुके हो, अब 6 घंटे को 2 2 घंटे पर ले जाओ, फिर 6 घंटे को 2.5 2.5 घंटे, फिर 1 घंटे पर ले जाओ, या हो सके तो 7 घंटे कर लो, 2.5 2.5 घंटे और 2 घंटे कर लो, है ना। ऐसे ऐसे करके अपना कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। 3 घंटे पर जब आप ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाओ, कोई नया कंटेंट लगातार 3 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी जब डेवलप हो जाए, वैसे ये बड़ी मुश्किल है। 2 घंटे का हो जाएगा, 3 घंटा मुश्किल लगेगा जब नया कंटेंट पढ़ोगे। रिवीजन आप 5 घंटे भी कर लोगे, परेशानी नहीं होगी, लेकिन नए कंटेंट में ये परेशानी होगी। तो जब आप ऐसे करोगे ना कि नए कंटेंट का 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ लेता हूँ, अब आप इसको 7.5 घंटे करो, 2.5 2.5 घंटे करो, फिर 8 घंटे करो, 2.5 2.5 या 3 घंटे ऐसे बांट लो। ऐसे करके आप 8 9 10 घंटे पर जा सकते हो धीरे धीरे करके। जब आप ये हो जाए ना, तब इसको आप लगातार फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है भाई, इस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए ना अपना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत सही रखना ज़रूरी है। खाने पीने का सही टाइमिंग, उठने का सही टाइमिंग, एक्सरसाइज करने का सही टाइमिंग। किन से आप बातें करते हो, किन से आप हंसी मजाक करते हो, उन्हें भी चूज करना पड़ेगा। बिलीव मी, अगर आप ऐसे इंसानों से बात करते हो जो मूड ख़राब कर देते हैं, जिनका आपके गोल और आपके प्लान से कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो आप कभी नहीं ये सब कंसिस्टेंसी आने वाली है। क्योंकि आप अदर चीज़ों में ध्यान दोगे, आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी जो ज़रूरत ही नहीं है, आप परेशान होगे। तो जो ज़रूरत नहीं है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपना और टाइम स्पॉइल कर लोगे। तो बात भी उनसे करनी है जो आपके गोल, आपके प्लान से अलाइंड करते हों। आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेना है जो आपके गोल से अलाइंड ना हो। आपको वो काम नहीं करने हैं जो आपको फिजिकली ज़्यादा थका दे। आप 1 घंटे किसी से बात करके देख लो, उसके बाद 2 घंटे आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। तो हो सकता है किसी का करे भी कि भाई 1 घंटे बात करके मैं बड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ नहीं था ऐसा, तो मैं बात करना अवॉइड करता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो जिससे आप बेटर कर पाओगे। तो अब मैंने बताया आपको कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ानी है। कंसिस्टेंसी एंड कैपेसिटी दोनों ऐसे बढ़ती है, और इसको आपको डे बाय डे सेम टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आज आपने सुबह फॉलो करा और कल शाम को, कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी, है ना। है ना, किसी दिन सुबह का खाना आप 10 बजे खा के घर से निकलो और किसी दिन 4 बजे खाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी तबीयत ही खराब होने वाली है। या किसी दिन एक्सरसाइज सुबह कर लो, फिर अगले दिन शाम को करो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना बॉडी पे। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी पढ़ने में लानी पड़ेगी। सेम टाइमिंग, सेम खाना, सेम मौसम, मौसम तो बदलता रहता है, सॉरी भाई लेकिन सेम टाइमिंग एंड सेम तरीके का खाना। खाना आप चेंज होगा, सेम तरीके का खाने का इन द सेंस कि आपको सेम टाइम होनी चाहिए खाने पीने की, उठने की। ये सारी चीज़ें, आपका जो हैबिचुअल पैटर्न है ना, वो एकदम ऐसा हो जाए कि जब आप उस चीज़ से दूर हो, आपका टाइम फ्रेम थोड़ा भी बिगड़े तो आपका माइंड हिट करेगी आपको यही करने का टाइम, आप क्या कर रहे हो, है ना। जैसे शाम को 6 बजे के आसपास मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम होता है। अगर 6:30 बज जाते हैं ना, तो मुझे सिर्फ न्यूज़पेपर ही दिख रहा होता है। अरे भाई छूट रहा है मेरा। अगर मैं प्लान करके बैठा हूँ तो, अगर प्लान करके नहीं बैठा हूँ अगले दिन का कि मुझे कब क्या करना है, देन फाइन, तब मैं सोचूंगा ही नहीं, तब मैं वही सोशल लोफिंग करता रहूँगा। तो प्लान, कंसिस्टेंसी एंड कैपेसिटी, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप बेटर कर पाओगे। तो देखते रहो मेरे वीडियोज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।